हेलो क्लास। तो सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है शो डैट द रिलेशन आर, यानी कि कोई भी रिलेशन हमारे को आर दिया हुआ है और ये आर जो है रियल नंबर में है। रियल नंबर बोलने का मतलब ये हुआ कि आपने रियल नंबर का क्रॉस रियल नंबर के साथ कराया होगा, इसका एक सबसेट निकाल दिया जिसको रिलेशन आपने आर बोल दिया। मतलब जो एक्स आप लोगे वो भी रियल नंबर में होना चाहिए और जो वाई आप लोगे वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए। आगे चलो, लिखा हुआ है यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है वो इसके अंदर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है और लिखा हुआ है जो ए रहेगा वो लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर रहेगा और आपको ये दिखाना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन शायद आपने पढ़ लिया होगा, अब जरा शुरू करने की कोशिश करते हैं। बड़े प्यार से हम इसको क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, देखिएगा। तो शुरू करते हैं काम को, देखिएगा। तो उसने कहा रिलेशन के अंदर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है और वो एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को या इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। कह रहा है ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना सिमेट्रिक होना चाहिए और ना ट्रांजिटिव। पहली बात है, क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए सुपर डुपर हिट है, करते हैं काम को। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, बता भी रखा है आपको। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट मैंने आर से क्या कर लिया, ले लिया। आपको पता है डोमेन का काम करता है, कोडोमेन का काम करता है और एलिमेंट जब भी लेते हैं वो डोमेन से लेते हैं। तो कोई भी एलिमेंट मैंने रियल नंबर से ले लिया तो रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि जो भी एलिमेंट लिया उसका रिलेशन उसी के साथ रिलेशन के अंदर आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो इसका मतलब अगर ए कोमा ए टाइप का मैंने एलिमेंट लिया है तो वो इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। शुरू करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैं लेट कर लिया हाफ है। अब मुझे दिखाना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैंने हाफ ले लिया। हाफ आपको पता है रियल नंबर होता है, तो मुझे दिखाना है कि हाफ कोमा हाफ जो आएगा वो हमारा रिलेशन के अंदर आना चाहिए। हमें दिखाना है, वी हैव टू शो, हमें शो करना है, वी हैव टू शो। देखिएगा, तो अगर शो कर दिया तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव था, शो नहीं कर पाया तो रिफ्लेक्सिव नहीं था। चलो कैसे पता चलेगा सर ये रिलेशन इसमें, मतलब ये वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। साफ सी बात है, ए की जगह 1/2 डाल दूंगा, बी की जगह भी 1/2 डाल दूंगा और अगर कंडीशन को होल्ड करता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव था, काम खत्म। होल्ड नहीं करता तो रिफ्लेक्सिव नहीं था। करूँ तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का भी क्या, होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अब आप अपना सोच बूझ लगाओ ज़रा और सोच से बताओ क्या 1/2 1/4 से छोटा हो सकता है? नहीं, क्योंकि 1/2 का मतलब है 0.5, 1/4 का मतलब है 0.25। तो ये बात तो गलत है। अगर गलत है इसका मतलब है 1/2 1/2 रिलेशन में आ ही नहीं रहा है। और आपको पता है अगर ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है जो रिलेशन आर था इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वो क्या नहीं था हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं था। तो मेरा मान, आप ऐसे नहीं कि 1/2 ही लो, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो, बट ये दिखाना है आपको कि वो रिफ्लेक्सिव ना आए। अब ये मत करना 1,1 ले लिया, 1,1 पे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। पर ध्यान रखना मैथ्स में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट ढूंढते हैं जिसपे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिस पर बात नहीं बन रही तो बस फिर नहीं बन रही, ऐसा मानते हैं। तो मेरा मानना है रिफ्लेक्सिव का केस आपको समझ आया होगा। हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए टाइप का और मैंने कहा ये ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग तभी करेगा जब इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन में डाला, सेटिस्फाई करा ही नहीं, इसका मतलब 1/2 1/2 रिलेशन में आएगा ही नहीं। इसका मतलब है ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में आ ही नहीं रहा। और अगर ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में नहीं आ रहा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होने वाला नहीं है। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। चलो, तो अब ज़रा अगर इतनी बात समझ आ चुकी है तो आगे चलते और रिफ्लेक्सिव के बाद अपन लोग अब सिमेट्रिक का काम शुरू करते हैं। आपको बताइए कि सिमेट्रिक में हम कितने एलिमेंट लेते हैं। सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट लेते हैं सेट आर से, क्योंकि डोमेन का काम आर कर रहा है। और हमें पता है सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर आ रहा है रिलेशन में, तब आपको दिखाना है कि ए टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन आर में आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है मुझे 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट कर लिया, ए का वैल्यू हमारा 1 है और बी का वैल्यू 1/2 है, दोनों के दोनों रियल है। आप चेक कर लो। अब आप चेक करके बताओ क्या बी अगर मैंने लिया है ये आर में आ रहा है। ध्यान रखना अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हमारे को इस पे जाना है। मतलब बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है तब हमें दिखाना है कि ए आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यही नहीं हो पा रहा फिर आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। आप समझोगे मेरी बात। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर 1,1/2 टाइप का एलिमेंट आर में आ गया तब हमें दिखाना है कि 1/2, 1 टाइप का एलिमेंट भी आर में आ रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे। करते तो अगर 1,1/2 आर में आ रहा है इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ए की जगह 1 लेस देन इक्वल्स टू
और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 1 तो छोटा होता ही नहीं, इसका मतलब मैं ये वाला एलिमेंट नहीं ले सकता, इसको हटा दिया। अब दूसरा कुछ सोचो, तो मैंने उल्टा करके देखा। उल्टा करने का मतलब है ए का वैल्यू 1/2 ले लिया और बी का वैल्यू 1 ले लिया, दोनों रियल में आ रहे। अब चेक करो क्या 1/2 1 रिलेशन में आ सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है तब आपको चेक करना है कि बी कॉमा ए आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर आ गया तो सिमेट्रिक है, नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं था। चेक करो, तो लो भाई 1/2 ए की जगह लेस देन इक्वल टू 1 का क्या बन गया स्क्वायर, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, ये बात तो ठीक है। और अगर बात ठीक है इसका मतलब है 1/2 1 तो आर में आ रहा है। अब आपको चेक करना है क्या 1 1/2 भी आर में आएगा या नहीं आएगा। चलो, तो ए की जगह पर 1 लेस देन इक्वल टू बी की जगह पर 1/2 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब 1 तो छोटा नहीं होता 1/4 से, ये बात तो गलत है। और अगर बात गलत है इसका मतलब है बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं आ पाया, और अगर नहीं आ पाया इसका मतलब है आर इज नॉट, क्या नहीं था ये, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं था ये हमारा सिमेट्रिक। मैं अपनी बात को तीसरी बार और रिपीट कर दूं, अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है तब आपको चेक करना है कि बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब दूसरी चेक करनी है। अगर पहली नहीं हो पा रही फिर दूसरी नहीं करनी है, पहले वाली कराओ फिर उसके बाद दूसरी चेक करो। समझ गए होंगे शायद मेरी बातें। चल, अब इसका तीसरा पार्ट और बचा हुआ ट्रांजिटिव। अब ज़रा वो सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते देखिएगा। तो अगला पार्ट है इसका, तो ट्रांजिटिव का काम शुरू कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव में आपको पता है 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि हम 3 एलिमेंट लेंगे ए बी और सी, जो किसमें बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में। और हमें पता है कि अगर हमारा ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में आ रहा है एंड बी कॉमा सी टाइप का रिलेशन में आ रहा है, तब हमें दिखाना है कि ए कॉमा सी भी किस में आ जाएगा, रिलेशन आर में। ठीक है, पर हमें पता है ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, तो इसका मतलब है आपको कोई ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिसमें ट्रांजिटिव प्रूव ना हो पाए। चलो, तो मैंने लेट कर लिए 3 एलिमेंट। सबसे पहले ए का वैल्यू 3 मान लिया और बी का वैल्यू मैंने 2 मान लिया और सी का वैल्यू 3/2 मान लिया। कुछ इस तरीके का काम लिया। चेक करो, तो सबसे पहले है ए कॉमा बी हमारा आर में आना चाहिए, फिर बी कॉमा सी भी आर में आना चाहिए, तब हमें दिखाना है कि ए कॉमा सी आर में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले दोनों बात बननी चाहिए, उसके बाद तीसरे पे जाना है। अगर ये दोनों नहीं बन रही तो फिर तीसरे पे जाकर फ़ायदा नहीं है। चलो, तो ए कॉमा बी आर के अंदर आना चाहिए, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो 3 है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 2 के स्क्वायर से होना चाहिए, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। बात तो ठीक है, 3 तो छोटा होता है 4 से। अब बी कॉमा सी पर आओ, मतलब जो 2 है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 9/4 होना चाहिए। 9/4 आप निकालोगे तो 2.25 आएगा, और 2.25 आपको पता है बड़ा होता है 2 से, तो ये बात भी बिल्कुल क्या आ रही है, ठीक आ रही है। ये भी आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि 9/4 को अगर आप डिवाइड कराओगे तो 2.25 आएगा, और 2 छोटा होता है 2.25 से, तो ये बात भी ठीक है। अब हमें दिखाना है ए छोटा हो सी से, यानी कि 3 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 3/2 के स्क्वायर से होना चाहिए। चेक करो, तो 3 लेस देन इक्वल टू 9/4, और हमें पता है 9/4 का मतलब होता है 2.25। तो क्या 3 हमारा 2.25 से छोटा होगा? नहीं। इसका मतलब है ए कॉमा सी हमारा आर के अंदर आने वाला नहीं है, और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा इसका मतलब साफ है कि जो आर दिया हुआ था इज़ नॉट, क्या नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है और क्या ट्रांजिटिव है। सारा क्वेश्चन हमने बड़े प्यार से किया है। रिफ्लेक्सिव के बारे में भी देखा, सिमेट्रिक के बारे में भी देखा और ट्रांजिटिव के बारे में भी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमारे को जो है यहाँ पर कोई ऐसे एलिमेंट भी मिल सकते हैं जहाँ पर ट्रांजिटिव हो, मैं कहूँगा हाँ, पर हमारे को वो एलिमेंट छांटने जिसमें ट्रांजिटिव ना हो पाए।